हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको किस तरह से मंडे को प्लान करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, क्या आपके सपोर्ट ट्रेंड लाइंस वगैरह होने चाहिए, किस तरह से आप ड्रा करेंगे और किस साइकोलॉजी के साथ इस मार्केट के अंदर हमें ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप निफ्टी के चार्ट देखिए और आज के अगर आप मोमेंट देखते हैं तो जैसा कि हमारा डिस्कशन था कि हो सकता है मार्केट में अगर ये आपकी यहाँ से सेलिंग आई है, ये लास्ट टाइम इस जगह से, और यहाँ आपके जो एसएल क्रिएट हैं, तो मे बी चांस हो सकता है मार्केट आपका ये वाला लेने की कोशिश करे। और आप देखते हैं जैसे कि मार्केट गैप अप ही ओपन होती है, गैप ओपन होने के बाद कंटिन्यू आपकी फिर थोड़ी सी बाइंग आई, उसके बाद पूरा दिन मार्केट आपका साइडवेज हो गया। और ऐसे में क्या होता है, अगर मार्केट ने मान लीजिए कि स्टार्टिंग के दौर में ही अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दिया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो आपका प्रीमियम है, क्योंकि आपकी आय भी इंक्रीज हो जाती है। मार्केट मान लीजिए अचानक से गैप अप ओपन हुआ तो उसमें उस दौरान क्या होता है, आपकी आय भी इंक्रीज हो गई। अब आय भी इंक्रीज होने के बाद क्या होता है कि मार्केट में मान लीजिए कि आपका अचानक जैसे मोमेंट किसी ऑप्शन के ही आ गया। अब यहां पर अगर आप बाई करते हैं ना, काल में नेक्स्ट कैंडल अगर आप काल बाई करते हैं तो उसको वहां पर आपके प्रॉफिट देने के लिए मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, तब आपका प्रॉफिट देगा। और अगर गलती से मार्केट मान लीजिए यहां पर रुक गया, साइड वेज हो गया, इस तरह से कुछ हरकत कैंडल करने लगी या इंडिसीजन कैंडल बन गई, उस जगह आपको लॉस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का जो मूड माहौल है आजकल की मार्केट का, आपने देखा होगा जब से आपका बिक्स आपका लगभग मान लीजिए कि 11 से 10 के नीचे आ गया है ना, तो मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है। और ऐसे में मैक्स टाइम एक ऑप्शन बायर को लॉस ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको बहुत दिन से बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि जब बिक्स आपका यहाँ पर नीचे आ जाता है तो ऑप्शन बायर का बहुत बुरा हाल होता है। क्योंकि यहाँ खुद आप देखिए कि जब मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है किसी कंडीशन में, तो आप क्या कर लेंगे, आप बताइए। और होता क्या है, ना ही स्कैल्पिंग में पैसा बन रहा है, ना ही यहाँ पर अगर हम चलो यहाँ पर जो बीटीएसटी करके गए उसको तो ठीक है, यहाँ पर मिल गया प्रॉफिट, लेकिन वो अगर ये प्रॉफिट बचा लिया होगा तब ना भाई। अगर ओवर ट्रेड नहीं किया होगा तब तो ठीक, उसका प्रॉफिट बच गया। लेकिन अगर इस कंडीशन के मार्केट में फंस गया ना, अगर वो 10,000 का प्रॉफिट बनाया होगा यहाँ पर गैप अप के केस में, तो वो ये प्रॉफिट को वापस मार्केट को दे दिया और साथ में यहाँ पर लॉस ले लिया होगा। क्योंकि कुछ मतलब नहीं हो रहा है, कोई लॉजिक का मार्केट यहाँ पर इस समय चल नहीं रहा है। बस आप एक चीज ध्यान रखिए, मैं जैसे कि आपको हमेशा समझाता हूँ, थोड़ा अपने कैपिटल को सेफ रखिएगा, बाकी कुछ नहीं। मार्केट है, मार्केट आपको अभी नहीं तो जनवरी में मिलेगी, फरवरी में मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी भी जब आपका बिक्स इतना ज्यादा डाउन हो तो ऐसे में आपको फंस करके और पूरे साल की मेहनत आपको बर्बाद नहीं करना है, ये ध्यान आपको रखना चाहिए। चलिए, तो फाइनली बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मोमेंट का, क्या मार्केट के अंदर यहाँ पर हो सकता है। देखिए, जैसे कि आपको अभी लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस पता ही चल रहा होगा, आपका लगभग 26,000 वाला आपका एज एक साइकोलॉजिकल नंबर है, रेजिस्टेंस भी है। और आप यहाँ पर देखते हैं जैसे कि ये देखिए मार्केट यहाँ से इस तरह से गिरी थी, फिर मार्केट अभी आपकी इसी जगह पहुंच चुकी है। तो है तो रेजिस्टेंस के पास, लेकिन क्या होगा आगे, या रेजिस्टेंस को इसको ये रिस्पेक्ट कर करके फर्दर नीचे आती है, या इस रेजिस्टेंस को आपका ब्रेकआउट करके आपका नेक्स्ट आपका 26,000 50 और 70 की तरफ आपका मूवमेंट यहाँ पर दिखाती है। सारा चीजें आपको पता होना चाहिए। अभी क्या करते हैं, मैं यहाँ पर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन जो हमने आपको बना करके भी दिया था, मार्केट ने क्या उसका रिस्पेक्ट किया और कहाँ से मार्केट आपका सपोर्ट ले रखा है। चलिए यहाँ पर जाते हैं, एक्सटर्नल लाइन उठाएंगे। एक्सटर्नल लाइन के टॉप हमने आपको बना करके दिया था और इसी एक्सटर्नल लाइन को मैं वापस ऐसे कुछ करके ड्रा कर देता हूँ, ये चेक करिएगा। ठीक है, अब इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा रेड से मार्क आउट करूंगा, जिससे आपको ये पता लगे कि अभी आपका लेटेस्ट टाइम का क्या था, ये रेजिस्टेंस था, अब आपका ये क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। आप चेक करिए मार्केट ने क्या किया है। बाखूबी मार्केट क्या गई, इसके बाद इसका रिस्पेक्ट किया। देखिए, एक कैंडल आपका ऊपर बनाया है, लेकिन इसके बाद मार्केट बड़ी तेजी के साथ गिरावट किया। फिर मार्केट यहाँ पर अपने आप को संभालते हुए देखिए, ये रेजिस्टेंस के आपका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश की है। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया। और हमारा क्या था कल का प्लान कि भाई ये हो सकता है मार्केट इस तरह से कुछ एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है, क्योंकि लो लेवल से ये एक तो बायर एक्टिव हुए थे, इसके बाद मार्केट गिरी, लेकिन इसके लो लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया, तो यहाँ से आपके बायर एक्टिव हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब अगर आप ऊपर देखते हैं, देखिए मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन अपने आप को करने की कोशिश किया है रेजिस्टेंस के ऊपर, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन ये नहीं सोचना है आपको कि नहीं यहाँ पर सस्टेन किया तो बिल्कुल आपका बड़ा तेज यहाँ पर ब्रेकआउट होकर के बहुत तेज मूवमेंट आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जब बिक्स आपका लो होता है ना, तो यहाँ यही सबसे एक बड़ी दिक्कत होती है कि मार्केट में मूवमेंट होगा तो भी आपके ऑप्शन के प्राइस बहुत कम बढ़ते हैं। ठीक, तो जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये आपका जोन क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर देखिएगा आपका 26,040 तक आपका बार बार रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से जाकर के इसका रेजिस्टेंस लेकर के नीचे नहीं आ सकती। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भले ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, लेकिन मार्केट अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए भाई एक बार ऐसा बनता है ना, मार्केट हो सकता है यहाँ जाए, इस जगह का आपका रेजिस्टेंस ले आपका जो 26,040 वाला है,
और इस जोन को रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करके एक बार इस तरह से कुछ अपना पैटर्न बना सकता है, क्योंकि मार्केट में इसी तरह से पैटर्न बनता है, ये आप सबको पता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर इसी जगह से यहां से आपको एक बाइंग मिल जाए, मान लीजिए इसका सपोर्ट लेता है और सपोर्ट जोन आपको 25,940 के आसपास मान लीजिए मिलता है, तो ये एज ए सपोर्ट मान करके एक छोटा सा एसएल आप यहां पर लगाइएगा, और फिर अगर ये मोमेंट मिलता है तो इसको आप कैप्चर कर सकते हैं, जो कि 26,000 आपका 70 और 80 वाला जो जोन है रेजिस्टेंस जोन, वहां तक के लिए, और ये आपको एक मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वापस बता रहा हूं, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस है तो यहां तक आपको अपनी एक पोजीशन को खाली करना चाहिए। फर्दर जब इसके बाद मार्केट अगर इसके ऊपर मूवमेंट आपका करेगी, रुक करके करेगी, तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कैप्चर करेंगे आपका 26,120 एंड 26,180 वाला मूवमेंट, ये फिर हमको नेक्स्ट देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नीचे की बात कर लें। अब अगर मार्केट मान लीजिए इसके नीचे सस्टेन कर जाए ये वाला जोन, ये देखिएगा यहां आपका बिग बना था ना, इसका बिग देखिए, ये लो लेवल, ये लो लेवल कौन सा बनाया था आज का, ये लगभग 25,920 के आसपास। अगर ये लो लेवल का ब्रेकडाउन करेगा मार्केट ना, तो फिर यहां पर गड़बड़ मैटर है, देख लीजिएगा, फिर इधर कहीं ये जोन फिर वापस नीचे घुस जाएगा। मतलब ये आपको यहां पर एक बेवकूफ बनाया, आपका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके आपको ऊपर दिखाया, लेकिन हो सकता है अगर इसके नीचे गया या तो गैप डाउन चला जाए, या तो मान लीजिए कि आपका यहां पर सस्टेन करके नीचे चला जाए ना, तो ये फिर गड़बड़ है। अगर ये 25,900 के नीचे चला गया तो फिर देखिए नीचे फिर आपका यही जोन वापस 25,800 और 25,750 वाला फिर जोन आपको वापस ये दिखाने की कोशिश करने लगेगा। यहाँ पर बहुत इजीली सतर्कता के साथ ट्रेड करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आपको बड़ा कैपिटल यूज नहीं करना है। अभी लेटेस्ट टाइम में आपको 1 लाख से कोशिश करना चाहिए ट्रेड करने के लिए, जिससे आप ट्रेड में बने रहे। मार्केट क्या होती है, देखिए आपका घुमा घुमा करके ऊपर निकलने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अगर आप बड़ी कैपिटल क्वांटिटी में, बड़ी कैपिटल या क्वांटिटी आप अगर बड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए आपका थीटा डी के यहाँ पर हो गया, जो कि आप देख भी रहे होंगे हो रहा है, तो वहां पर आपको मार्केट में मूवमेंट आते हुए भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, दिसंबर का जो मंथ आपका जा रहा है, कोशिश आपको करना है 1 लाख से ज्यादा आप ट्रेड मत करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप नेक्स्ट में जैसे आपका फिर बिग से धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो फिर आप वहां पर अपना ट्रेड प्लान आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लें नीचे के ट्रेंड लाइन का, तो नीचे का आपकी ये वाले देखिएगा ट्रेंड लाइन, ये वाली आप ड्रा कर लेना। कौन सी, ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इसके लो लेवल से, ये जो लो लेवल ये बनाया था ना, ऐसे एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। अभी मैं आपको वही बता रहा था कि भाई ये मार्केट जो आपका यहाँ पर आया ना, जैसे ये इसका मान लीजिए सपोर्ट लेकर के ये आपका एक गिरावट किया, देन आपका वापस तो हो सकता है यहाँ पर ये जोन आपका दोबारा टकराने की कोशिश करे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इसके नीचे आएगा ना 25,900 के नीचे, तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड नीचे का मिल सकता है। ओके, अरे समझ रहे हो, बड़ा गैप अप गैप डाउन केस में अगर ये मार्केट बड़ा गैप अप हो गया, इसके ऊपर डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुल करके निकल गया, तो मार्केट में एक मूवमेंट आने के चांस है। ठीक है, तो आप ऊपर का देख लेना, गैप डाउन मैंने आपको बता ही दिया कि 25,900 के नीचे ही हम कोई प्लान नीचे का बनाएंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, ये आपका निफ्टी हो गया। चलते हैं अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को देखते हैं कि वहां पर क्या कामकाज होना चाहिए। अभी देखिए बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी भी सेम, मतलब इस समय का मूड माहौल मार्केट का ना बिल्कुल अजीब सा ही चल रहा है। बल्कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आप यहाँ पर देखे होंगे कि जो आपका 2 बार यहाँ पर सपोर्ट बनाया, तो यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट आपका आया था, ये लास्ट टाइम भी आया था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आया है, लेकिन मैं वही आपको बताया कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अभी यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने अभी निफ्टी में आपको बना करके दिया था, और कल भी हमने आपको बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन वगैरह बना करके दिया था। चलिए अब एक काम करिए, यहाँ से चलिएगा और एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा। सबसे पहले ये देखिए टॉप, इस टॉप से आपको ऐसे इसको बना देना है, यही आपको बना करके दिया था कल भी। चलिए अभी नीचे से आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको वापस बनाइएगा एक्सटेंडर लाइन, और इसके लो लेवल से देखिएगा, ये लो लेवल आपको दिख रहा है, इसके लो लेवल से आपको ऐसे थोड़ा सा एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर नीचे बना देना है। ठीक है, अभी आपको नीचे पता लग गया कि आपका क्या है, सपोर्ट जोन है, ऊपर आपको पता लग गया है, हम इसको ग्रीन से करते हैं कि आपका सॉरी नीचे आपका सपोर्ट जोन, ऊपर आपका रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, ये आपको 2 लेवल पता लग गए। अब ये पता लगने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टली इसको ड्रा करेंगे। हॉरिजॉन्टली ड्रा करने से ये आपको क्या पता लगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अरे पता लग रहा है ना, देखिए आप चेक करिएगा, ये डायरेक्टली आपको पता लग रहा है कि आपका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कौन सा जोन है, जैसे कि आपको कल बताया भी गया था कि भाई ऊपर का जो रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर आ रहा है आपका 59,100 से लेकर के 59,200 तक आ रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये हमने आपको कल भी डिस्कस करके बताया गया था कि भाई अगर इसका सपोर्ट लेता है किसी कंडीशन में, तो देखना आपको ये रेजिस्टेंस जोन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके एसएल अवेलेबल हैं। क्योंकि इधर वाले एसएल तो लगभग हिट हो चुके हैं कल ही, लेकिन इधर वाले एसएल है मार्केट के पास, तो मार्केट क्या कर सकती है, इनका एसएल लेने के लिए जा सकती है। और आप चेक करना कि क्या गई है या नहीं, वो आप यहाँ पर चार्ट में चेक कर लेना अगर आपने वीडियो देखा है तो। अभी फिर कल के लिए बता रहा हूँ, मतलब मंडे के लिए आपका यही एक रेजिस्टेंस जोन है, और ऊपर अगर आप ये देखते हैं तो
200 वाला आपका एक एक्सटेंडर लाइन, मतलब आपका ये वाला रेजिस्टेंस जो मैंने अभी आपको ऊपर से ड्रा करके दिखाया, ठीक है। तो 59,200 ये आपको मिल गया। बात करें नीचे का, अब नीचे से आपको ऐसे बनाना है, देखिए 10 लाइन बनाइएगा, इधर से आपको ले जाना है, ऐसे 10 लाइन एक ऐसे ड्रा कर देना है, ठीक है। ये देखिए इसको ड्रा करना है आपको यहां तक। जब आपने इसको ये नीचे ड्रा कर दिया, अभी आपकी मार्केट देखिए किस तरह से चलती हुई नजर आ रही है, ये देखिए छोटे रेंज में फंसती हुई जा रही मार्केट। तो जब भी इस तरह से कुछ छोटे रेंज में मार्केट फंसती है तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट देने की कोशिश में पूरा का पूरा रहती है। ओके, ये आपने कई बार देखा होगा। तो मैं वही आपको इसलिए ये बना करके दिया कि जिससे आपको ये समझ में आए कि मार्केट अगर ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो भी मूवमेंट देगा, अगर नीचे ये ब्रेकडाउन करके निकलेगा तो भी मूवमेंट देगा, क्योंकि इधर तक के लिए आपके पास लेवल नीचे भी है, जो कि 58,700 वाला आपका नीचे का सपोर्ट जोन बन रहा है। ऊपर की बात करें, अगर मार्केट ऊपर निकलता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलता है जो कि रेजिस्टेंस अभी आपको ये पता लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा गैप है, आप ये गैप देख पा रहे होंगे, जो कि लगभग 59,400 और 500 के आसपास यहाँ पर आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा। आप चेक करिए, देखिए चार्ट अगर आप आसानी से देख पा रहे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये वाला एक गैप है गैप। तो ये जो इनवैलिड गैप है ना, तो मार्केट इस गैप को फिलअप कर सकती है, जो कि 59,400 और 500 के आसपास आ रहा है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन ये कब होगा, जब आपका ये वाला एरो वाला, ये जो आपको मैंने बताया, इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर निकलेगी तभी, ठीक है। ये ऊपर हो गया। नीचे का मैंने आपको क्या बताया कि जहां से आपकी बाइंग आई थी, जैसे कि ये आपका बाइंग जोन था, और बाइंग जोन के नीचे जैसे आपका ये वाला लेवल अगर ये ब्रेकडाउन करता है, मतलब आज का लो लेवल लगभग आपका यहाँ पर 58,900 वाला आपका लो लेवल है, इस लो लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो ये हो सकता है आपका लगभग 200 पॉइंट का नीचे का रेंज है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यहां पर आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा ना, ये रेजिस्टेंस, और इस जगह से जो नीचे का ट्रेड मिलेगा, ये आपका सबसे बेस्ट ट्रेड होगा, और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद जो ऊपर का ट्रेड बनेगा, ये भी आपका बेस्ट ट्रेड होगा, ये दोनों कंडीशन में। फिर दोनों दूसरा बेस्ट ट्रेड कौन सा होगा, अगर यहाँ बाइंग जोन में आपको जब मिलेगा ना मार्केट, इस जोन में इधर कहीं 58,700 600 के आसपास, तो ये भी आपका फिर ऊपर वाला ये भी बेस्ट जोन कहलाएगा। तो ऐसे कुछ करके आपको ये सारा चीज बना लेना है। देखिए मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बनाते होंगे, और आप बनाएंगे, चूंकि आपका ऊपर का रेजिस्टेंस भी देखिए यहीं पर आ रहा है, ये वाला देखिए जो अभी जोन आपको मैंने बताया ना 59,400 500 वाला, ये देखिएगा इधर बार बार आपका ये रेजिस्टेंस जोन था ना, इसके बाद यहाँ से मार्केट आपकी रुकी थी, फिर आपका बड़ा गैप डाउन हुआ था। तो ये जो आपका यहाँ पर क्या है बताइए, ये एसएल जोन है, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये लिक्विडिटी जोन है, मतलब एसएल जोन है। तो एसएल जोन में क्या होता है, मार्केट वो अपने आप को आने की कोशिश करता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको ये ध्यान ऊपर की तरफ रखना है। ये बैंक निफ्टी है, समझ में आया बड़े भाई। देखिए हर चीज जब आप ये प्लान बनाएंगे ना, तभी आपको सारा चीज यहाँ पर समझ में आता है। बिना प्लान बनाए, मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था, अगर आप बिना प्लान के यहाँ पर कोई ट्रेड करेंगे तो बड़ा लॉस होने का खतरा रहता है। हाँ ये बात और है कि अगर आप छोटे लॉस को बुक करना जानते हैं, छोटे लॉस में आप एग्जिट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिट होता है और बाद में वो काम आएगा। ऐसे कभी घबराना नहीं यार, आपको एक छोटे छोटे लॉस आपको एक दिन हो गया 2 दिन हो गया, आप उसमें घबरा करके साइड हो लेते हैं। देखिए ये चीजें ठीक नहीं है। मार्केट में लॉस होता है, उसी लॉस को कवर करने के लिए अगर आप बड़ी क्वांटिटी में करेंगे ट्रेड, बड़ा लॉस लेंगे, तो फिर पूरे मंथ का आपका पूरा प्लान बेकार हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में। अपने आप को तसल्ली रखिए, ओवर ट्रेड मत करिए, ज्यादा ट्रेड मत करिए, दिन भर ट्रेड मत करिए। इन्हीं सारी चीजों को अगर आप अपने कंट्रोल कर लेते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं आप सर्वाइव कर पाएंगे। और देखिए जब आप मार्केट में रुकते हैं ना, जिस दिन आप मार्केट के अंदर रुकना सीख लिए, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आप मार्केट से पैसा कमाएंगे, ये सच बात है। लेकिन अगर आपने रुकना नहीं सीखा, अपने आप को बस आप वहां पर जल्दी लालच के चक्कर में या बड़े प्रॉफिट के चक्कर में अगर आप मार्केट में दिन भर काम करेंगे, तो देखिए फिर ठीक नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं हमेशा समझाता हूं भाई, आपका अगर प्रॉफिट आपने यहाँ पर 50,000 लगाया ही है, आपका प्रॉफिट आ गया इस 50,000 का 5% 10%, तो क्यों फालतू में पंगा ले रहे हो मार्केट से। और अगर नहीं मानोगे ना, तो वो सब कुछ उसको पता है कि यहाँ पर अगर आपने 50,000 से आपने 10,000 कमाया, 20,000 कमाया, उसको सब पता है, और वो ले जाएगा आपको, वो 20 के साथ आपका 40 प्लस ले जाएगा, आपको पता भी नहीं लगने देगी मार्केट, और आप अपने लॉस को एग्जिट तक नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूं, आपके परसेंटेज के मुताबिक अगर आपको रिटर्न मिल चुका है, तो हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता इस मार्केट के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, ये बैंक निफ्टी आपको समझ में आई होगी मैं उम्मीद करता हूं, और इसी तरह से आप यहाँ पर अपना पैटर्न, ये सारी सारी ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा सेंसेक्स देख लेते हैं, वहां पर किस तरह से क्या कामकाज हो रहा है। तो देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, सेम आपका लगभग निफ्टी के जैसा ही सेंसेक्स का चार्ट भी बनता है, आप सबको पता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रेंड लाइन, वही सेम ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो हमने आपको कल बना करके दिया था। ठीक है, एक्सटेंडर लाइन यहां से ले जाएंगे। अब इस एक्सटेंडर लाइन को थोड़ा सा ऐसे करके ड्रा करेंगे। अब यहां पर देखिए क्या हुआ है, आपका निफ्टी के ऊपर तो ब्रेकआउट करके उसने ऊपर दिखाया आपको कि हाँ यार मैं ऊपर रुक गया हूं ब्रेकआउट करके, लेकिन अगर आप सेंसेक्स में देखते हैं, आप इसको चेक कर पा रहे होंगे, देखिए यहां से रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद यहां से 2 बार रेजिस्टेंस लिया,
और 2 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ देखिएगा तीसरी बार रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस तीसरी बार और ये फोर्थ टाइम। मार्केट अभी इसी फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस में अपने आप को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है, और रेजिस्टेंस के पास रुकना एक अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि ये कई बार ऐसा करता है मार्केट कि जब रेजिस्टेंस के पास रुकता है ना, तो ये अपने आप को गैप अप या ब्रेकआउट करने की कोशिश में पूरा का पूरा रहता है। ये पहली बार की बात नहीं, मैं कई बार ऐसा देखा हूं, इसलिए आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूं कि मार्केट में हो सकता है कि अगर इसका ब्रेकआउट करता ना, ये जो आपकी लास्ट सेलिंग आई थी 85,000 वाली, 85,070 वाली, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, वो आपको यहाँ पर 85,300 के आसपास ही दिख रहा है। यहाँ पर लगभग आपको 200 से 250 पॉइंट का रेंज है ऊपर के लिए, इसकी आप तैयारी यहाँ पर करना। लेकिन वापस समझा दूं, ये जो आपका सपोर्ट है ना, यहाँ पर जो सपोर्ट में मार्केट रुकी हुई है और ये आपका रेजिस्टेंस, ये एक बहुत छोटा जोन है, इस जोन में आपको अवॉइड करना है। मेरी बात क्लियर हुई? मैंने क्या बताया, ये आपका नीचे का सपोर्ट जोन और आपका ये ऊपर का रेजिस्टेंस जोन, इस जोन में आपको मार्केट से दूर रहना है। मार्केट आपको मौका देगी, देखिए ऐसा मत सोचिएगा मार्केट आपको मौका नहीं देगी, क्योंकि अगर गैप अप ही हो गई तो इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो आप यहाँ पर अपना प्लान बना सकते हैं। गैप डाउन हो गई तो इसके नीचे फिर आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर नीचे का भी मौका मिलेगा और ऊपर का भी। अब नीचे का मौका क्यों मिलेगा वो आपको दिखाता हूं। देखिए नीचे में क्या है, यहां जिसने क्या किया था, मान लीजिए जो पुट बाई किया था, आप समझिएगा थोड़ा सा, मार्केट मैं क्या बोला आपको, मार्केट हमेशा हमारे अपोजिट काम करती है। जिसने यहाँ पर पुट बाई किया था उसको क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर लताड़ दिया, ये सच है, आपको यहाँ पर ले लिया, पूरा एसएल ले लिया, आपका लॉस कर दिया। लेकिन जो लास्ट में यहाँ पर ये देख करके कॉल बाई किया था कि भाई यहां से मार्केट ने क्या किया, इसका लो आपका ब्रेकडाउन नहीं किया है, तो उसको इसने अच्छा एक रिवार्ड दिया। चलो अब आप ये बताओ कि अगर इस जगह किसी ने मान लीजिए कि यहाँ पर सी बाई किया होगा, सिंपल समझिएगा, इस जगह अगर किसी ने सी बाई किया होगा, इसका मतलब वो अभी प्रॉफिट में बैठा है और उसको यहाँ पर अपना बुक करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़े बड़े ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, छोटे ट्रेडर की नहीं। छोटे ट्रेडर के लिए तो 20 पॉइंट 40 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अब डर नहीं लग रहा है कि नहीं यार मार्केट नीचे आएगा तो मेरा लॉस जल्दी होगा, ठीक है। तो मार्केट अब क्या करती, इनको अगर मार्केट टारगेट करने जाएगी, ये थोड़ा समझिएगा, मार्केट को लॉजिक समझिएगा, अगर मार्केट इनको टारगेट करने जाएगी तो ये बताए कि आप और हम इस जगह से नीचे के लिए पैसा बना लेंगे या नहीं बनाएंगे, ये समझना। बना लेंगे ना, ऑब्वियस बात है भाई कि आप भी ये समझदार हो, आपको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करने तो आता है। अगर इसका ब्रेकडाउन किया तो आप सब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट में बैठेंगे, ऑब्वियस बात है। जब पुट में आप बैठेंगे तो मार्केट भाई तेजी के साथ नीचे जाएगी ना। अब फिर ये भी डर के मारे भागेंगे तो फिर शॉर्ट कवरिंग आती है, आपको पता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करती है, फिर मार्केट यहाँ से बड़ी तेजी से आएगी। लेकिन इनको इतना जल्दी मार्केट अभी टारगेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको प्रॉफिट देने वाली नहीं है। तो अभी ये तो प्रॉफिट में बैठे ही हुए हैं, तो मार्केट क्या करेगी, इधर अभी नेक्स्ट ऊपर और निकलने की कोशिश करेगी। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे कि रेजिस्टेंस था, जहां से आज मार्केट आपके नीचे एक बार तो आई है, इसको यहाँ पर इसने वार्निंग दे दिया है, ठीक है। ये लेवल आपका 85,070 वाला जो था, यहाँ पर जो सेलर बैठे थे उनको एक बार वार्निंग दे दिया, और सेलर ने अपनी पोजीशन भी यहाँ पर एग्जिट मारा है लगभग, ठीक है। कौन सेलर? कॉल सेलर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अरे कॉल सेलर को ही तो लॉस होगा जब मार्केट आपके ऊपर जाएगी, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर उसने वार्निंग दे दिया। अब अगर ये ऊपर निकलता है कल के डेट में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपके यहाँ पर जो ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है, ये वाला आ रहा है 85,400 वाला। उसके बाद यहां से देखिए जो बड़ी तेज शार्प सेलिंग आई थी, ये देखिए ये वाली सेलिंग 85,600 वाला जोन। ऊपर के कौन कौन से जोन हुए, मैं वापस आपको समझा दूं। 85,400 एंड 85,600, ये आपके दो ऊपर के रेजिस्टेंस जोन है, जिसमें मार्केट प्रयास कर सकती है देखिए आने की, वो भी तब जब आपका इस रेजिस्टेंस का क्लियर ब्रेकआउट करके मार्केट आपका ऊपर सस्टेन करे, जो कि कोशिश में पूरी पूरी है मार्केट, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन वापस समझा दूं, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन ये करती है तो फिर देखिए वही बताया, फिर आपको पैसा यहां पर मिल सकता है नीचे के प्लान में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वापिस समझा दूं, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं इस मार्केट के अंदर। एक लाट से ट्रेड करिए, और एक लाट से अगर आप ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा, और आप थोड़ा देर रुके रहेंगे मार्केट के अंदर, और रुकने के बाद देखिए कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बनता है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी ले लेंगे, मैं मानता हूं कि कई बार तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वही आपका कई बार आपका नुकसान भी करवाता है। तो नुकसान को बचाना है, प्रॉफिट भले हमको छोटा मिले वो चलेगा, ठीक। चलो यहां पर आपको समझ में आया कि नहीं आया, अब बताइए। अब नीचे का देखिए, अगर आप नीचे की ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं ना कि भाई सर नीचे का अभी बताइए क्या होगा, तो ये आप इसको भी यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। इसके लो लेवल से आप इसको ऐसे कुछ बना सकते हैं। यहाँ पर जब आप इसको बनाएंगे तो आपको एटलीस्ट ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा यार कि भाई अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो हमारा क्या क्या नीचे का सपोर्ट लेवल होगा, जो अभी मैंने पूरी राम कथा आपको बता दी है। अब उसी चीज को दोहराने की बार बार जरूरत नहीं है।
दिक्कत कब आएगी मार्केट में, जब आपका ये मार्केट बड़ा गैप अप हो जाए, इसके ऊपर निकले, तो थोड़ा सा डर पैदा होगा कि यार किसी टाइम क्या यहाँ पर रिट्रेसमेंट करेगा। अगर रिट्रेसमेंट करेगा तब तो हमारे लिए बेस्ट होगा, लेकिन अगर ये कंटिन्यू, देखिए मैं वही आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको टारगेट करना थोड़ा सा दिक्कत है। तो मार्केट क्या होगी, अगर गैप अप हो भी जाती है ना, तो ये कंटिन्यू कोशिश करेगी बाइंग आने के लिए, क्योंकि आपको, जिससे आप पोजीशन ना बना पाओ, और मार्केट में जनरली ऐसा होता है, इससे आप पोजीशन ना बना पाओ। ठीक है, हालांकि मैं वापस समझा, तो यहाँ से सेलर एक्टिव हैं, प्रीवियस भी आपने देखा होगा, वहां से सेलर एक्टिव हैं, कोशिश करेगा मार्केट को दबाने के लिए, लेकिन जैसे उनका एसएल हिट हुआ तो फिर शॉर्ट कवरिंग आती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बाकी मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पर आपको चार्ट समझ में आया होगा, लॉजिक समझ में आया होगा। बाकी जो हो पाएगा, देखिए मार्केट है, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं हो पाता, जो होगा वो सबको आपको वहां पर पता लग ही जाता है। बस आप अपने कैपिटल को सेफ रखिए, अपने लॉस को बड़ा मत करिए, बाकी सब ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।